ओम ओम आओ सृष्टि रचना क्रम को जानें। जब सृष्टि रचना का समय आता है, इससे पूर्व के मैं सृष्टि रचना के विषय में आपके समक्ष चर्चा करूं, ये जानना अनिवार्य है। सृष्टि कहते किसे हैं? सृष्टि का प्रयोजन क्या है? सृष्टि साकर्तृक है। सृष्टि कहते किसे हैं? पृथक द्रव्यों का ज्ञान, युक्ति पूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना। सृष्टि का प्रयोजन क्या है? सृष्टि का प्रयोजन ये है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना। किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिए है, तो उसने कहा देखने के लिए। वैसे ही सृष्टि के करने के परमेश्वर के सामर्थ्य का साफल्य सृष्टि करने में है, और जीवों को उनके कर्मों का भोग कराना आदि भी। सृष्टि साकर्तृक है, इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है। वैसे भी सृष्टि रचना से, वो देखने से वस्तुओं में बीज स्वरूप सामर्थ्य न होने से इसका कर्ता अवश्य है। एक आम व्यक्ति को सृष्टि रचना से क्या लेना देना, लेकिन इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैसे कोई आदमी किराए के मकान में रह रहा है और उसने कुछ जमीन खरीदी, उसका नक्शा बनवाया, नक्शाकार से उसकी बजट एस्टीमेट लिया और फिर उससे पूछा कि भाई इसमें कितना समय लगेगा। तो उसने उसको बताया कि लगभग 10-11 महीने का समय लगेगा, उसके बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। उस समय में घटती बढ़ती हो सकती है, कम भी हो सकता है, देर भी हो सकती है, क्योंकि वो रचना मनुष्यों के द्वारा हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, ईश्वर की रचना में ऐसा नहीं है। जब प्रलयावस्था समाप्त होती है, जिसको ब्रह्म रात्रि के नाम से हम जानते हैं, तो सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ होता है। अब यहां पर यह बताना उचित होगा कि उस ब्रह्मरात्रि का काल क्या है जिसको प्रलयावस्था कहते हैं। तो वो समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष।
अब जिस वर्तमान सृष्टि में हम रह रहे हैं, यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान सृष्टि को कितना समय हुआ है, तो मेरे विचार से बहुत कम लोग होंगे जो इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो वो काल है 1,96,53,121 वर्ष, जो अभी कुछ ही समय पूर्व इसी कोरोना काल में 25 मार्च 2020 को प्रारंभ हुआ है। तो इसके माने ये है कि अभी शेष अवधि, वर्तमान सृष्टि की शेष अवधि 4 अरब 32 करोड़ में से ये घटा दें तो शेष अवधि वर्तमान सृष्टि की रहती है। अब जब सृष्टि रचना का काल आया तो परमपिता परमेश्वर, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक के माने जो कण कण में सब जगह विद्यमान है, सर्वज्ञता के माने जो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान के माने हैं जो अपने किसी भी कर्म में, किसी भी कार्य में किसी अन्य का सहायता लेने का मोहताज नहीं है। तो परमपिता परमात्मा सृष्टि रचना के लिए सत्व रज तम, जो सूक्ष्म तत्व हैं, प्रकृति जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, जो अव्यक्त है, प्रधान है, जिसको कोई नहीं जान सकता परमात्मा के अतिरिक्त, उन सूक्ष्म परमाणुओं को, सत्व रज तम को इस अनुपात में मिलाता है, ये वो जानता है। ये उसकी व्यवस्था कोई नहीं जान सका, न जान सका, न जान पाएगा। वैज्ञानिक भी इस विषय में असमर्थ है, वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। तो परमपिता परमात्मा, जिसने सूक्ष्म जो साम्यावस्था है प्रकृति की, उसको विषमावस्था में अपनी सामर्थ्य से परिवर्तित किया। उस सूक्ष्म अवस्था से थोड़ा स्थूल, जिसको महत्त्व बुद्धि के संज्ञा देते हैं, उससे थोड़ा और स्थूल अहंकार, 5 तन मात्राएं, जिसको 5 सूक्ष्म भूत कहते हैं, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण, रसनेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, ये उत्पन्न किए। 5 सूक्ष्म भूत जो तन्मात्राएं हैं, जो ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसको प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, वो उसको केवल योगी जन संप्रज्ञात समाधि अवस्था में, एकाग्र अवस्था में, जो प्रकृति इन चीजों से, स्थूल से लेकर के आत्मा पर्यंत है, वो ही जान सकते हैं।
अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है। उन 5 सूक्ष्म भूतों से परमपिता परमात्मा परमाणु, परमाणु क्या है? जो इतना सूक्ष्म है, काटते 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 जो उसके बाद न काटा जा सके, परमाणु है वो। 60 परमाणुओं को मिलाकर के परमपिता परमात्मा एक अणु बनाता है। दो अणु, जिसको द्वणक कहते हैं, उस 2 अणु से जो स्थूल, जो देखने की चीजें आ जाती हैं, जिसमें उसमें जो सबसे सूक्ष्म है वायु को उत्पन्न करता है। 3 गुणों को मिलाकर के वायु से थोड़ा स्थूल है अग्नि उत्पन्न करता है। 4 गुणों को मिलाकर के जो अग्नि से थोड़ा स्थूल है जल, उसको उत्पन्न करता है। और 5 गुणों को मिलाकर के पृथ्वी जो सबसे स्थूल है उसको उत्पन्न करता है। ये तब चीजें आप देख सकते हैं जिसको देखते हैं आप। यहां से सृष्टि का रचना क्रम प्रारंभ करता है वो। इन 5 स्थूल भूतों से अनुपात कितना है मैं अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, परमात्मा जानता है। इनको मिलाकर के वो वृक्ष आदि, उससे औषधीय वृक्ष आदि, औषधि वृक्ष आदि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से स्त्री और पुरुषों के शरीर। चूंकि आदि सृष्टि अमैथुनी है, अब स्थूल शरीरों में परमात्मा जीव का संयोग करता है। तब से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। देखो शरीर में कैसी ज्ञानपूर्वक रचना की है। अरे वारे कलाकार, जिसको देख करके विद्वान भी आश्चर्यचकित हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन। अरे सोचो भाइयों, अगर मांस के लेपन के ऊपर चमड़ी का ढक्कन ना लगाता, क्या स्थिति होती? प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रक्त का शोधन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरो रूप मूल रचन, नख लोम आदि का स्थापन, विद्युत का स्थापन। अब देखो भाई, अब तो मुझे पता नहीं है और न कभी देखने में आया। जब हम छोटे थे तो डॉक्टर के पास जाया करे,
तो डॉक्टर पता है क्या करे, नाखूनों को दबा करके देखता था कि रक्त कितना है। नाखून रक्त शोणित है। आप नाखून काटते हो ना, कभी खून निकला है क्या उसमें? अरे सोचो, रक्त के द्वारा बनने वाला, पैदा होने वाला, बढ़ने वाला, जब काटते तो उसमें रक्त नहीं है। कैसी कलाकारी है। यही तो ईश्वर के गुणों का वो है। हम ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ पाते? क्या कारण है? जब तक हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को भारी बात ही नहीं जानेंगे, बार बार उसका ध्यान नहीं करेंगे, कैसे जान पाएंगे? इसलिए निरंतर के बारे में जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आंख की अतीव सूक्ष्म तारवत रचना जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में स्थान विशेषों का निर्माण, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, विद्युत का विभागीकरण, कला कौशल आदि, ये अद्भुत सृष्टि कभी सोचा है ईश्वर के अलावा कोई कर सकता है? इसके अलावा रत्न धातु से जड़ित भूमि, अरे सोचो, कभी सोचो, उसी धरती में वो तेल निकाल रहा, उसी धरती से सोना दे रहा है, उसी धरती से अनेक रस, खट्टा मीठा पता नहीं क्या क्या, अगर पीने के पानी में एक बूंद तेल मिल जा तो क्या पी सकते हो? लेकिन उसकी कारीगरी कैसी है, तेल निकाल रहा है। धरती काय पे टेक रखी है उसने? पानी के ऊपर। अरे वाह! असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्रक फल, फूल, कांदा, मिष्ठ, कटुक, कषाय, तिक्त, क्षारीय, आम्ल आदि रस, विविध रस, सुगंध आदि पुष्प, फल फूल औषधियां, कंदमूल आदि, करोड़ों भूगोल, चंद्र, सूर्य आदि लोक, इनका निर्माण, इसका धारण, इनका संचालन ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, केवल वही कर सकता है। इसको यूं समझिए, एक आदमी जंगल में जा रहा है और उसको जंगल में कोई छोटा सा वो हार मिल गया। उसने देखा, दो प्रकार का ज्ञान हुआ, अरे तो सोने का है। और जब उसकी विशेषता देखी, कारीगरी देखी, तो आश्चर्यचकित रह गया कि भाई किसी बहुत ही योग्य कलाकार ने
सुनार ने इसको बनाया है। अरे देखो भैया, इस सृष्टि की विचित्रता को देख करके तुम्हें जानना होता है इस बात का। और जिस दिन ये बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि जिसने ऐसी विचित्र सृष्टि रची है वो स्वयं कैसा होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते। जीवन बदल जाएगा, आप स्वयं नतमस्तक हो जाएंगे। आज जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, पूर्व की सृष्टि ऐसी नहीं थी। दोनों में बहुत अंतर था। इसलिए महर्षि दयानंद ने वर्तमान की सृष्टि को उत्तर सृष्टि और पूर्व की सृष्टि को आदि सृष्टि संज्ञा दी है, ताकि लोगों को भेद समझ में आ जाए। आदि सृष्टि में परमात्मा ने बहुत से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि बनाए, तो मनुष्य आ जाए। यजुर्वेद संज्ञा में ऐसा, उनमें ज्ञान और कर्म भेद नहीं था, ज्ञान था ही नहीं। केवल उनको आहार विहार और मैथुन तक सीमित रखा। शरीर केवल भोग के लिए थे, बस। और वो जितने भी जीव जंतु जो भी थे परमात्मा से उत्पन्न हुए। कभी सोचा है कि ईश्वर को माता पिता क्यों कहते हो? अरे माँ तो वो होती है जो संतान को पैदा करती है, और पिता वो होता है जो पालन करे। तो उसी को माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, क्योंकि दोनों उसने ये फर्ज अदा किए हैं। मैथुनी सृष्टि थी ना। जैसे आज कोई छोटा बालक कोई अपराध कर दे तो जीते जी या मरण पर्यंत कोई उसको दंड का विधान नहीं है, वैसे ही परमात्मा ने सृष्टि की आदि में सारे बालक ना बनाए थे, बाल्यावस्था में नहीं थे। अगर वो उनको बालक बनाता तो उनके पालने के लिए और व्यक्ति, माता पिता की आवश्यकता थी ना। और अगर वृद्ध बनाता तो पैदा कर सके। अरे मेरे जैसे बनाता 80 साल के, तो पैदा कर सकते थे क्या? इसलिए उसने क्या, सब जुगाई बना डाले, लेकिन बाल अवस्था रखी उनकी। 5 वर्ष तक कोई ज्ञान नहीं दिया। क्या करना होता था उस वक्त? आंखों से काम करना, रूप देखो, कानों से सुनो। कानों का काम क्या है? सुनना। कानों से सुनने का काम करो, पैरों से घूमो इधर उधर, इसके अलावा और कोई व्यवहार नहीं था। और ये अवस्था 5 वर्ष तक रही। मनुष्य पशु सब एक से, स्वाभाविक ज्ञान। 5 वर्ष के अवस्था के बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, जो ऋषियों के द्वारा अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का ज्ञान भी कैसे दिया?
वेदों के शब्द बताए, उसका अर्थ बताया, उसका ज्ञान उनके अंतःकरण में दिया। ना देता तो न वो विद्वान होते, और न जो ये चल रहा है तब से, परंपरा जो तब से चली आ रही है आज पर्यंत, हम पर्यंत, जिसको आज बताया ना, मैं भी पहले बताया भी, 1,96,58,53,121 वर्ष तक, और आगे प्रलय पर्यंत, जब ये समय पूरा ना होगा तब तक ये यूं की त्यों चलती रहेगी। ये उसकी व्यवस्था नियामक है, क्योंकि हर जगह है उसकी व्यवस्था काम कर रही है, उसके नियम काम कर रहे हैं। अगर वो सब जगह ना हो, व्यवस्थापक ना हो, तो व्यवस्था ठीक रह सके है? नियामक ना हो तो नियम चल सके है क्या? भैया कोई मुंशी मुंशी तो रखना रखे जो हेरा फेरी कुछ नहीं हो सकती। अगर हम ध्यान से देखें तो कहते ईश्वर नजर ना आता। अरे ईश्वर नजर कैसे ना आवे? खा के देख लो, पहन के देख लो, चल के देख लो। अरे कभी ये भी सोचा है कि विचार करके देख लो? कभी सोचा है? जब कभी मन में गलत विचार आवे है, सबसे निकटस्थ है ना वो, हमारे अंतःकरण में बैठा है। गलत विचार आते ही भय शंका लज्जा पैदा कर देता, और अगर अच्छा विचार आता तो भय शंका, और सदैव प्रेरणा करता अच्छा काम करने के लिए। लेकिन हम पशुओं की तो, मानव की बात कर रहा हूं, मानवेतर वो तो भोग योनि में है, लेकिन बिगाड़ खाता जितना किया है वो तो कर ही नहीं सकते। वो ईश्वर के जो भी स्वाभाविक ज्ञान, उसके विपरीत जा ही नहीं सकते। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो भैया, आजादी दी है हमें, कठपुतली ना बनाया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, यह स्वतंत्र सकर्ता, करे या न करे या उल्टा करे, ऐसे करने में जो स्वतंत्र है वही तो करता है। वो मैं दो पाए तो हैं हम, लेकिन सावधान, गलत काम विचार आता तो सावधान करता है, लेकिन फिर भी जब कर डाला है ना, हाथ तो ना पकड़ता, क्योंकि स्वतंत्रता दी है। और ये स्वतंत्रता ही पाप और पुण्य में निर्णय करने की कसौटी है। इसलिए ये जो सृष्टि रचना क्रम में आपके समक्ष रखा है, मैं समझता हूं कि उस भाषा में जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखना शुरू करें और उसकी विशेषताओं को जान लें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो परमात्मा से दूरी बनी हुई है वो कम होती जाएगी। निश्चित रूप से कह रहा हूं। इसका विभागीकरण कर लो, आज से 100 अंक ले लो। 100 अंक में 90 अंक परमात्मा के हैं, 5 अंक प्रकृति के, 5 अंक प्रकृति के, एक तुम्हारी माता का, एक तुम्हारे पिता का, एक तुम्हारे आचार्य का जिसने पढ़ा लिखा के तुम इतना योग्य बना, एक, और एक जो सारा शासन व्यवस्था कर रहा तुम्हारे लिए, स्कूलों की व्यवस्था करता है, अस्पतालों की व्यवस्था करता है, रहने के लिए तुम्हें बिजली पानी वानी सब व्यवस्था कर रहा।
तो भैया कितना शेष रह गया? एक अंक तुम्हें मिला। मैं करते फिरते हो। अरे सोचो, कभी सोचा है? मैथुनी सृष्टि की अमैथुनी सृष्टि की बात तो छोड़ो, मैं मैथुनी वर्तमान सृष्टि उत्तर सृष्टि की बात कर रहा हूं। उसमें तो पाप था ही नहीं, लेकिन यहां क्या तुम्हारी मां ने शरीर बनाया? अरे पूछो, पता नहीं क्या खावे पीते शरीर की रचना करती। अजब तेरी कारीगरे करतार। मैं कहता हूं, कभी कभी सोचता हूं, चक्षुओं से तू दृष्टि में ना आया, चाहा पता तेरा पता लगा न पाया। होकर निराश जब मैं घर लौटा आ रहा था, हर वस्तु और कौन कर प्रभु गान गा रहा था। दर्शन प्रभु के करके जब मन मेरा न माना, भर कर खुशी में उसने गाया नया तराना। अरे जुड़ो जुड़ो, क्योंकि अगर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो संसार के जितनी भी चीजें वो अनित्य हैं, अविद्या है। यज भी जो है कर्म विशेष है, ज्ञान विशेष नहीं है। ज्ञान विशेष के बिना मुक्ति नहीं है। और जब तक उस परम पिता परमात्मा जिसने तुम्हारे लिए सृष्टि बना करके तुम्हें क्या नहीं दिया? शरीर उसका बनाया हुआ, सब चीजें तुम्हें दी, लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि उसके लिए अजी समय ही नहीं है। सोचो, उत्तर मिलेगा। प्रश्न करो, अकेले बैठ जाओ, उससे बात करो। परमात्मा कहता है कि तुम मेरे से बात करो, लेकिन हम ऐसे भागे उससे बात करना ही नहीं चाहते, भागते हैं। कौन बात करेगा उससे? दुखी करेगा क्या? वो तो दुख में ही रोएगा। अर्थार्थी करेगा क्या? हाँ करेगा, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता, क्योंकि उसने नोट छाप रखे हैं। अरे यार, तो जिज्ञासु करेगा, जिज्ञासु योगी करेगा। जिज्ञासु बनो, थोड़ी देर बैठ जाया करो, अकेले अकेले बैठ जाया करो, किसी से बात नहीं करनी। टेलीफोन पे सारा दिन लगे रहते। हटो, जुड़ो, उससे जुड़ोगे जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो भैया पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, आते रहोगे, रोते रहोगे, और जब शरीर मिलता रहेगा तो रोग सताते ही रहेंगे। इसीलिए अब आत्म स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है, अव्यवस्था व्याप्त। रोग ने रिश्तेदार खत्म कर दिए। बड़ा सुंदर मौका है, रिश्तेदारों से दूर हो तो उससे जुड़ो। ये मौका अगर ये चूक गए ना, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि अगर कोरोना पार्ट समय में तुम ईश्वर से ना जुड़े तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और परमात्मा से प्रार्थना कर दूंगा, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। जाने मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं। और चेतन की उन्नति किससे हो सकती है? चेतन से। संसार में दो ही चीजें चेतन है, एक परमात्मा और एक मैं। जोड़ करके ही उन्नति कर सकता हूँ। भौतिक संसाधनों से भौतिक उन्नति हो सकती है। तो यही, इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
ओम शांति।